देखिए, सेना के जवानों ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। राजौरी में सेना के बेस कैंप में घुसने की कोशिश दो फिदायीन आतंकी कर रहे थे, उनको मार गिराया गया है। लेकिन क्रॉस फायरिंग में 3 जवान भी शहीद हुए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। आसिफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ताजा तस्वीरें वहां से, किस तरीके से अब इस पूरी घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये सब कुछ वहां पर शुरू हो चुका है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए कि इस तरीके की घटना के बाद ये जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इस तरीके के फिदाई हमले को अंजाम देना 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम लगी होगी या OGW का एक पूरा जमावड़ा लगा होगा, जिन्होंने रेके की होगी, इस टारगेट को चुना होगा और यहाँ तक किस तरीके से 2 फिदाई हमलावर पहुंचे, अब इस बात की भी जांच होगी। इसीलिए जो पहला कदम इस तरीके के हमले के बाद है कि इसीलिए इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा। वाहनों की तलाशी इस वजह से ली जा रही है क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस जगह तक पहुंचाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया गया होगा इन 2 हमलावरों को पहुंचाने के लिए। और फिर इसके बाद जब उन्होंने रात के अंधेरे में कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की तो हो सकता है कि जो उनके मददगार है वो पास के ही इलाके में छुपे हुए, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरीके से वो हमले को अंजाम दे रहे। और ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि कुछ हमलावर वीडियो कैमरा के या मोबाइल फोन के साथ आसपास के इलाके में इस घटना को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहे हो। इस बात की भी संभावना है क्योंकि राजौरी पुंछ इलाके में अक्सर ये देखा गया है कि बॉडी कैम के साथ भी मिलिटेंट इस तरीके के हमले को अंजाम देते हैं ताकि उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। इसीलिए सभी मुद्दों पर वो नजर रखते हुए सुरक्षा बल सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही न सिर्फ इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ले रहे हैं, बल्कि आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं हमलावरों का कोई मददगार या कोई और हमलावर इन गाड़ियों के जरिए भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आदर्श जी, आसिफ, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि सेना ने आतंकियों के हमले को नाकाम कर दिया है। फिदायीन हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था और उनको मार गिराया गया है। 2 फिदायीन आतंकी थे, जिस तरह से आसिफ पूरी जानकारी दे रहे हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन एनकाउंटर के दौरान 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साझा की जा रही है। अभी सेना की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस आतंकी हमले के बाद राजौरी के उस इलाके में जहां पर सेना का ये कैंप है, उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हालांकि बेस कैंप की अपनी एक सुरक्षा होती है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद भी इन आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो बेस कैंप में प्रवेश कर जाएं और बड़ा नुकसान करें, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने इन आतंकियों को वक्त रहते ही मार गिराया। आसिफ, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दूर दराज के बेस कैंप का आपने जिक्र किया, सिक्योरिटी वहां पर लगातार रिव्यू होती रहती है, थ्रेट असेसमेंट होता रहता है। इन सब के बीच कैसे लग रहा है कि आतंकी वहां तक पहुंच गए, दीवार तक भी बेस कैंप के पहुंच गए? ये कैसे संभव हो पाया? या पहले किसी और तरीके से वो छुपे हुए थे वहां पर, उसके बाद रात का फायदा उठाकर वहां पर पहुंच गए? देखिए, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस पूरे इलाके में है, ये सभी को पता है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का आकलन है कि तकरीबन 120 से 150 मिलिटेंट जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन के ADGP ने कहा था कि तकरीबन 45 से 50 मिलिटेंट जो इनमें से हैं वो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, जबकि बाकी मिलिटेंट साउथ पीर पंचाल यानी पुंछ राजौरी बेल्ट में है। तो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में पहले से ही मौजूद है, इसीलिए कैंपों की सुरक्षा सतर्क होती है वो। और खासतौर पर जो बड़े पर्व हैं जैसे 15 अगस्त आने वाला है, इससे पहले इस तरीके की आशंका होती है कि हमला हो सकता है। लेकिन जो नई बात इसमें यह है कि ये फिदाई हमला करने की कोशिश थी जो बहुत साल के बाद हुआ है। सुरक्षा बलों पर हमले, IED के जरिए हमले, दूर से गोलीबारी करके फिदाई हमला करने की कोशिश जो होती थी वो इससे पहले नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये बदली हुई रणनीति लग रहा है कि खासतौर पर साउथा पीर यानी पीर पंचाल के इलाके पुंछ राजौरी में किया गया है। और क्योंकि ये कैंप तकरीबन राजौरी के मुख्य टाउन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे जो इलाका है क्योंकि मेन टाउन से दूर है, तो माना यही जाता है कि यहाँ पे सतर्कता ज्यादा बरती जाएगी क्योंकि आइसोलेटेड इलाके में मौजूद रहता है। लेकिन
इसको निशाना बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम रही होगी। कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इलाके की रेकी की होगी, उसको चूज किया गया होगा कि टारगेट किसको निशाना बनाया जाएगा। और यहाँ तक फिदाई हमलावर खुद चल के नहीं आए होंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है कि उनको यहाँ तक गाइड किया गया होगा। इसीलिए इस पूरे नेटवर्क पर अब सुरक्षा बलों की नजर रहेगी कि आखिर किस तरीके से मिलिटेंट इतना नजदीक कैंप के आ सके, यहाँ पे तार काटने की कोशिश करके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तो इसीलिए जो सुरक्षा का रीअसेसमेंट होगा, क्योंकि उसकी पड़ताल होगी कि क्या कहीं पे चूक रही है, वो तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता यह है कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है ताकि कोई और हमलावर न हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और आसपास के इलाकों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है और जो सुरक्षा अलर्ट है वो पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि बदली हुई रणनीति के तहत जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट हैं अब फिदाई हमले के जरिए अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश करें। क्योंकि कल भी कश्मीर घाटी में पुलवामा के डहब इलाके में 30 किलो का आईडी निष्क्रिय किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और एक बड़ी घटना होने से रोक गई। लेकिन इस तरीके से 30 केजी आईडी का इस्तेमाल और आज राजौरी में फिदाई हमले की कोशिश कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से कश्मीर घाटी में हिंसा बढ़ाने का एक प्रयास माना जा रहा है। आदर्श आसिफ, इस तरह की घटनाएं हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले हम देखते हैं कि एकदम से इस तरह की घटनाओं में तेजी आ जाती है। इस बार भी हम वही देख रहे हैं। आईडी का भी जिक्र आपने किया, 30 किलो आईडी पकड़ी गई, तो वो इशारा करती है कि क्या कोशिशें आतंकियों की तरफ से हो रही हैं। सिक्योरिटी बीफ अप हमेशा होती रहती है, उसको हमेशा चेक किया जाता है कि और ज़्यादा दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में जो आसपास के कैंप्स हैं, खास करके आइसोलेटेड कैंप्स जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का अलर्ट होगा और अब किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा वहाँ पर? देखिए, आसपास के कैंप्स में जितने भी दूर दराज के इलाके में कैंप्स हैं तो उन पे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यही होती है कि इनके रात में हमला हो सकता है, इसीलिए जो नाइट ड्यूटी है वो सतर्क कर दी जाती है। लेकिन अब इन हमले के बाद नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि जो हमले हैं वो रात के दौरान ही होते हैं और इसीलिए नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ एरिया डोमिनेशन का जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी ताकि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो सड़कों पे रहे। जो आमतौर पर होता है कि जो आरोपी सुबह 6 बजे से रात 7 या 8 बजे तक सड़कों पे रहती है और रात को इलाके को खुला छोड़ दिया जाता है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य या बड़ी घटना के आशंका के चलते अब लग रहा है कि नाइट पेट्रोलिंग, नाइट डोमिनेशन और इस तरीके के सरप्राइज चेकिंग के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कवायद शुरू हो जाएगी। जो खास बात यह है कि इस हमले ने एक बार फिर से ये बात जाहिर कर दी है कि मिलिटेंट्स जो है कश्मीर में भले ही सुरक्षा बलों के दबाव के आगे झुक गए थे, लो हो गए थे, कहीं ना कहीं अब बदले हुए हालात में वो भी अपनी प्रेजेंस जताना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी संख्या में जो है मिलिटेंट कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ मारे गए हैं और इसीलिए जो लग रहा था कि मिलिटेंट शायद अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और मिलिटेंसी खत्म होने वाली है, इसीलिए अपनी प्रेजेंस जताने के लिए एक बार फिर इस तरीके के बड़े हमले अंजाम देने की कोशिश है, खासतौर पर एक सेना के कैंप को निशाना बनाकर फिदाई हमले के जरिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।